नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपको बता दें, बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। भाजपा के कोटे से 7 मंत्रियों ने शपथ ही लिया है और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार के पहले बहुत ऐसे विधायक थे जिन्हें आशा था कि हमको मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री बनते बनते रह गए। एक ने तो खुली नाराजगी जाहिर कर दी कि अगर हम चमचाई करते, दलाली करते तो हम आगे पीछे करते, परिक्रमा करते तो हम भी मंत्री बन गए रहते। देखिए, आज हम 6 ऐसे नामों की चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने बंडी सिलवा लिया था, कुर्ता सिलवा लिया था, पैजामा सिलवा लिया था, टोपी और पगड़ी भी सिलवा लिया था और उनको मंत्री नहीं बनाया गया। एक महिला समाज से भी आती हैं। देखिए, एक एक करके हम उन नामों का खुलासा करते हैं और बताते हैं सियासी हलकों में, राजनीति हलकों में जो खबरें चली और चल रही है उसके अनुसार क्या है अभी का तमाम गणित। देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि अभी हाल फिलहाल में जेडीयू के तरफ से कोई मंत्रिमंडल विस्तार में कोई मंत्री नहीं बना। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, भाजपा कोटे से 7 मंत्री बनाए गए। 36 मंत्रियों का कोटा है और 36 में 36 मंत्री बना दिए गए हैं और 21 मंत्री बीजेपी के तरफ से बनाए गए हैं और 13 मंत्री आपको बताते चले जेडीयू के तरफ से बनाए गए हैं। एक हम पार्टी से बनाए गए हैं। अब बड़ा सवाल है कि सियासी हलकों में बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। कुछ नेताओं ने बंडी कुर्ता सिलवा लिया था लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने बंडी सिलवा लिया था और एन वक्त पर उनका नाम कट गया था। इस नाम में सबसे पहला नाम, देखिए, सबसे पहले हम बीजेपी के विधायकों के बारे में चर्चा करते हैं जो मंत्री बनते बनते रह गए थे, एन वक्त पर उनका नाम कट गया था। देखिए, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र कुमार बीरपुर विधानसभा से विधायक है। देखिए, मीडिया में उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी और बताया था कि अगर हम भी परिक्रमा करते, हम भी दलाली करते तो हम भी मंत्री बन गए रहते। देखिए, हम दलाली नहीं करते हैं, इसी एवज में उनका कहना था कि हम मंत्री नहीं बन पाए। देखिए, वो पूरी तरह से आश्वस्त से कि इस बार अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हमको मंत्री बनाया जाएगा। एन वक्त से उनका नाम कट गया। जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं वो लगातार मोबाइल देख रहे थे, पार्टी आला कमान से बात कर रहे थे कि हमको बुलावा आएगा, लेकिन ना उनको बुलावा आया ना मंत्री बने। एन वक्त पर उनका नाम कट गया। जेडीयू के, माफ करिएगा, दूसरा नाम जो है कविता पासवान, दलित समाज से आती है, पासवान समुदाय से आती है, कोढ़ा विधानसभा से विधायक हैं। मीडिया में पहले ही उनकी छवि एक अलग विधायक की रही है। बताते चले कि महिला समाज को इस बार मंत्रिमंडल में विस्तार में जगह देना था लेकिन उनको जगह नहीं मिला। आपको बता दें कि एन वक्त पर उनका नाम कट गया। वो अस्वस्थ थी पूरी तरह से कि हमारा नाम मंत्रिमंडल विस्तार में आएगा। देखिए, कविता पासवान दलित समुदाय से आती हैं और बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार के समय इन वक्त पर उनका नाम का पत्ता काट दिया। देखिए, अब तीसरा नाम जो है बीजेपी से सुनील पांडे के पुत्र डॉक्टर विशाल प्रशांत हैं। देखिए, विशाल प्रशांत तरारी विधानसभा में अभी हाल ही के हुए चुनाव जीते थे और ऐसी मान के चल रहे थे सुनील पांडे कि हमारे बेटा को, हमारे पुत्र को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इन वक्त पर उनका पत्ता कट गया। देखिए, उपचुनाव में
करारी जीत हासिल की थी, बड़ी जीत हासिल की थी और पिता को पूरी उम्मीद थी कि यह मंत्रिमंडल विस्तार में हमारे पुत्र विशाल प्रशांत को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अंतिम समय में इनका भी पत्ता कट गया। भूमिहार समाज से आते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं जेडीयू के कोटे से दो ऐसे मंत्रियों के बारे में चर्चा चली कि मंत्रिमंडल में मंत्री पद मिलेगा। देखिए, जेडीयू के बयानवीर विधायक हैं गोपाल मंडल, गोपालपुर विधानसभा से विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बयान दिया था कि पाकिट में हम टिकट लेकर चलते हैं। और अब वो ये बात और है कि उनके पाकिट से टिकट, उन्होंने कहा था कि पाकिट में से मेरे टिकट किसी ने खिसका लिया। देखिए, गोपाल मंडल मंत्री बनने के लिए बंडी कुर्ता पगड़ी तक सिलवा चुके थे। उनको पूरा विश्वास था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी बातों को मानेंगे और साथ साथ हम मंत्री बनेंगे। देखिए, गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, अनंगन बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे नीतीश सरकार की, नीतीश कुमार की काफी किरकिरी होती रहती है। देखिए, एक और बड़ा नाम है नीलम देवी, मोकामा से विधायक है, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। उनका भी मान के चला जा रहा था कि उनको जेडीयू की तरफ से जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मंत्री बनाया जाएगा, भूमिहार समाज को खुश करने के लिए मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उनका भी पत्ता इन वक्त पर कट गया। केवल बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उस मंत्रिमंडल के विस्तार में जैसे कि तमाम तरह में खबरें चली, कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की, जेडीयू और बीजेपी के लोगों ने। एक बीजेपी के खुद बड़े विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने कहा कि मैं दलाली नहीं करता हूं, उसका इनाम हमको नहीं मिला। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जेडीयू और बीजेपी दोनों में अंदरूनी तौर पर काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। ये तो आने वाले वक्त चुनाव में मालूम चलेगा नाराजगी कितनी बड़ी है। देखिए, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम जो खबरें आ रही थी, सियासी हलकों से, जानकारों से, सूत्रों के हवाले से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही थी, तो हमने आपको बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।